हिंदुस्तान की तारीख का वो हिंदू बादशाह जिसके इतिहास का मौजूदा दौर में राजनीति के लिए खूब अच्छी तरह इस्तेमाल किया जाता है। हम बात कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। शिवाजी महाराज के बारे में अक्सर मुसलमानों को गलत फहमी है कि शिवाजी महाराज मुसलमानों से नफरत करने वाला बादशाह था, और दूसरी तरफ हिंदू समाज के लोग भी शिवाजी महाराज को मुसलमानों से नफरत करने वाले बादशाह के तौर पर पेश करते हैं। और शिवाजी महाराज का ये किरदार लोगों के सामने पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने फ़ायदे के लिए किया है। ज़्यादातर लोग शिवाजी महाराज के असल इतिहास के बारे में नहीं जानते हैं, और यही वजह है कि अक्सर लोग दूसरे लोगों की झूठी और मनगढ़ंत बातों को सच मानकर उन पर यकीन कर लेते हैं। लेकिन आज हम आपको शिवाजी महाराज की असल तारीख और शिवाजी महाराज के इतिहास की असल सच्चाई के बारे में बताने वाले हैं। शिवाजी महाराज का जन्म 1636 ईस्वी में महाराष्ट्र के पुणे के शिवनेर के पहाड़ी किले में हुआ था। शिवाजी महाराज के वालिद यानी पिता का नाम शाहजी भोंसले था। शाह एक उर्दू लफ्ज़ है, लेकिन शिवाजी महाराज के वालिद का नाम उर्दू लफ्ज़ से कैसे बना, इसकी वजह हम आपको बताते हैं। दरअसल शिवाजी महाराज के जो दादा थे उनका नाम मालूजी भोंसले था, और मालूजी भोंसले का मुस्लिम सूफ़ी और संतों से गहरा ताल्लुक़ था। मालूजी भोंसले को कोई औलाद नहीं थी। मालूजी भोंसले ने एक मुस्लिम सूफ़ी संत हज़रत शाह शरीफ के सामने ये मन्नत मांगी कि अगर मेरे यहाँ कोई बेटा पैदा हुआ तो मैं उसका नाम आपके नाम पर रखूँगा। तो मालूजी भोंसले के यहाँ 2 बेटे पैदा हुए। मालूजी भोंसले ने एक का नाम शाहजी रखा और दूसरे का नाम शरीफ जी रखा। और शिवाजी महाराज के वालिद यानी पिता मुसलमानों की अहमदनगर सल्तनत, बीजापुर सल्तनत और मुग़ल सल्तनत में बड़े बड़े ओहदों पर काम कर चुके थे। यही वजह है कि कई इतिहासकारों ने यह बयान किया है कि शिवाजी महाराज के ख़ानदान का ताल्लुक़ मुस्लिम सूफ़ी और संतों से गहरा ताल्लुक़ रहा था। मराठा हुकूमत की बुनियाद 1674 ईस्वी में शिवाजी महाराज ने ही रखी थी। शिवाजी महाराज की परवरिश का ख्याल उनकी माँ जीजाबाई ने रखा था। शिवाजी महाराज बचपन से ही होशियार और बहादुर बच्चा था। शिवाजी महाराज ने 1647 ईस्वी में 17 साल की उम्र में आदिल शाह का किला तोरनाला किला फतह कर लिया था, और इसी तरह लड़ते लड़ते शिवाजी महाराज ने कई और किले फतह किए, और महाराष्ट्र के असर हिस्से पर शिवाजी महाराज ने अपना कब्जा जमा लिया था। शिवाजी महाराज ने अपनी एक अलग हुकूमत कायम करने का पक्का इरादा कर लिया था, और 1674 ईस्वी में जब शिवाजी महाराज ने मराठा हुकूमत की बुनियाद रखी थी तो शिवाजी महाराज ने अपनी ताजपोशी के लिए लोगों को दावत दी। लेकिन ये ताजपोशी शिवाजी महाराज के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं थी, क्योंकि उस वक्त के ब्राह्मण जाति के लोगों ने शिवाजी महाराज की ताजपोशी के लिए यह कहकर मना कर दिया था कि शिवाजी महाराज छोटी जाति से हैं। इसके बाद मजबूरन शिवाजी महाराज ने काशी के एक पंडित गागा भट्ट को एक बड़ी रकम देकर ताजपोशी के लिए बुलाया, और इसके बाद शिवाजी महाराज की ताजपोशी की रस्म अदा की गई। और सच तो यह है कि आरएसएस और बीजेपी जैसी नफरत पसंद पार्टीज शिवाजी महाराज को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। हालांकि ज़बान से उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ना इनकी मजबूरी है। शिवाजी महाराज जब अपनी एक छोटी सी फौज के साथ लड़ रहा था तो उस वक्त हिंदुस्तान में बीजापुर और मुग़ल हुकूमत जैसी बड़ी हुकूमतों का डंका बज रहा था, और बड़ी हुकूमत कायम करने के लिए शिवाजी महाराज को इन बड़ी हुकूमतों से जंग करनी थी। शिवाजी महाराज की फ़ौज बीजापुर हुकूमत की फ़ौज के साथ जंग लड़ रही थी, लेकिन उसी दौरान दूसरी तरफ से मुग़ल हुकूमत ने मराठा फ़ौज पर हमला कर दिया और पुणे पर कब्ज़ा कर लिया। इसके बाद फ़ौरन शिवाजी महाराज ने दोबारा मुग़ल फ़ौज पर बुरी तरह हमला किया और पुणे शहर को दोबारा मुग़लों से छीन लिया। इसके बाद औरंगज़ेब आलमगीर के गुस्से का ठिकाना ना रहा, और उसने अपने हिंदू राजपूत जयसिंह की अगुवाई में 1.5 लाख फ़ौज का एक लश्कर शिवाजी महाराज के मुकाबले के लिए भेज दिया। इस बड़े लश्कर ने शिवाजी महाराज को हरा दिया, और शिवाजी महाराज अमन मुआहिदे पर राज़ी हो गए। जयसिंह शिवाजी महाराज को अपने साथ लेकर औरंगज़ेब आलमगीर से मुलाकात के लिए शाही दरबार में हाजिर हो गया। औरंगज़ेब आलमगीर चाहता था कि शिवाजी महाराज को कंधार में एक बगावत को ख़त्म करने के लिए कंधार भेजा जाए, ताकि वो इसके बहाने शिवाजी महाराज से अपना पीछा भी छुड़ा सके। शिवाजी महाराज एक अपने छोटे से 9 साल के बच्चे के साथ शाही दरबार में औरंगज़ेब आलमगीर के सामने हाजिर हो गया। लेकिन औरंगज़ेब आलमगीर ने शिवाजी महाराज को नीचा दिखाने के लिए
सारे फौजी अफसरों से पीछे खड़ा किया और यह शिवाजी महाराज को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और वापस लौटते वक्त शिवाजी महाराज के चेहरे पर गुस्से के आसार आसानी से देखे जा सकते थे और इसे देखकर शिवाजी महाराज को औरंगजेब आलमगीर ने कैद करा दिया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद एक मुसलमान इंसान की मदद की वजह से शिवाजी महाराज कैद से भागने में कामयाब रहा और उस मुसलमान का नाम था मदारी मेहतर। और इब्राहिम खान शिवाजी महाराज के हथियारों की देखरेख किया करता था, जो एक मुसलमान ही था। जेल से भागने के बाद शिवाजी महाराज ने मुगलों की नाक में दम करके रख दिया था। इसके बाद शिवाजी महाराज ने मुगलों की ईंट से ईंट बजाती थी। शिवाजी महाराज की हुकूमत में मुसलमान बड़े बड़े ओहदों पर फाइज थे, लेकिन आरएसएस और बीजेपी ने शिवाजी महाराज के नाम का इस्तेमाल राजनीति के फ़ायदे के लिए खूब अच्छी तरह किया है और शिवाजी महाराज के नाम पर लोगों के दिलों में खूब नफरत भरी है। लेकिन हकीकत यही है कि शिवाजी महाराज हो या औरंगजेब आलमगीर, उस वक्त किसी ने भी अपनी जंग के लिए मजहब का इस्तेमाल नहीं किया। ना तो शिवाजी महाराज ने जंग लड़ते वक्त हिंदू मजहब के नाम का इस्तेमाल किया और ना ही औरंगजेब आलमगीर ने अपने मजहब या जिहाद का नाम इस्तेमाल किया था। उस वक्त जो भी दो बादशाहों के दरमियान जंग होती थी उसकी वजह सिर्फ सियासी वजह होती थी।